अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, लेकिन इलेक्शन के हवाले से आज बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आई है, और वो आई है कि सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी ने जो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तारीख नहीं है, ये माह दिया गया है, जनवरी का महीना है, उस पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि मुझे जनवरी में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ा बयानिया है सदर ममलकत का, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे। पहले नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी नहीं वापसी, उस पर खासी बहस सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट कम्यूनिटी में भी और सियासी हलकों में भी था कि वो आएंगे, कोई कहता था नहीं आएंगे, वो आखिरकार वो आ गए। वो एक अलग बहस है, लेकिन सदर ममलकत ने जो इशारा दिया है वो बड़ा वाज़ह इशारा है कि मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि कहीं न कहीं जो हुकूमती मशीनरी है वो इलेक्शन ना कराने पे तुली हुई है, और ये मामला आगे भी जा सकता है। ये मैं बार-बार मैंने कई व्लॉग्स में ये बताया है कि मुझे भी इलेक्शन जनवरी में होते नज़र नहीं आ रहे। तो देखते हैं कि फिर इस पर क्या होता है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने एक कंडीशनली एक चीज़ सामने लाई है एक्रीडेशन के लिए, कि गैर मुल्की मुबस्सरीन जो हैं उनके लिए उन्होंने एक्रीडेशन खोली है कि वो आएँ और अपना नाम इंदराज करें, फिर सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की दोनों मुबस्सरीन के लिए ये रखा है कि उसके लिए भी उन्होंने ओपन कर दिया है कि आप जल्द अज जल्द अपने नाम लिखाएँ। अगर गैर मुल्की मुबस्सरीन को पाकिस्तान के इलेक्शन दिखाने के लिए बुलाया जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन इस पर काम कर रहा है। तभी तो फिर उनको ये नज़र आ रहा है कि हमें जो प्रोसेस है, उसमें गैर मुल्की मुबस्सरीन का मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है, ये भी सबसे अहम है, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बात आगे बढ़ा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन किसी हद तक तैयार है, लेकिन सदर ममलकत ने जिस खदशे का इज़हार किया है वो रद्द करने वाला खदशा कतई नहीं है। सो देखते हैं इस पर आगे चलकर क्या होता है। कल जो है 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वो वज़ीर आज़म में इसलिए कहा गया कि अब जहाँ कहीं नारे लगते हैं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, तो फिर वो सुन 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 के हम भी यही इसी तरह कह देते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसे लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है, ये मैं आपको बड़ी वाज़ह चीज़ बताऊँ, तो जो हालात इस मुल्क में सियासी और इंतज़ामी तौर पर हो चुके हैं, उसमें बज़ाहिर यही नज़र आता है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही होंगे। चलिए देखते हैं ये वाबस्तगी, मेरी भी सियासी वाबस्तगी के तौर पर नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ पर मुल्क में चल रही है। उनकी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है, जिसके लिए बहुत बड़े इंतजाम किए गए, लेकिन उसमें ये ख़ास तौर पर यह है कि सिर्फ 15 अफराद को नवाज शरीफ के साथ अंदर जाने की इजाज़त होगी, और बाकी कोई 15 के करीब साफ़ी और अफसरान की तादाद 10। तो ये महदूद कल होगा, और पहले जो उनकी पेशियाँ थी उसमें लश्कर पे लश्कर आए थे, लेकिन कल बड़ा महदूद है। देखते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की पेशी के मौके पर मुस्लिम लीग नून के अरकान क्या गुल खिलाते हैं, या किस तरह आते हैं, या क्या करेंगे, ये भी एक सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ। मैं इससे पहले कि 87 करोड़ कहाँ खर्च हो इसकी बात मैं करूँगा, वो भी मैं आखिर में करूँगा। गज़ा, उसमें तकरीबन 7,000 अफराद जो है, जिसमें 2,700 के करीब बच्चे और तकरीबन 1,500 के करीब ख़वातीन शामिल हैं, वो अभी तक इसराइली हमलों से हलाक हो चुके हैं, और आज उनका 19वां दिन है, कल 20वां दिन होगा, और अभी तक किसी भी इस्लामी मुल्क की जानिब से मासिवाए मज़म्मत के और कोई इमदादी मामलात और इसराइल को रोकने के लिए, जिस तरह अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, इस तरह का कोई चीज़ भी हमारे सामने नहीं आई, जो कि इस्लामी ब्लॉक के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है। जितने मज़ालिम सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं या टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, उससे दिल हिला देने वाले वाक़यात सामने आते हैं, और पुकार ये अल्लाह ही सही है, और अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों के दिलों और ज़हनों में ये बात डाले कि अल्लाह करे कि गज़ा की नहते और मुसलमानों के लिए इस्लाम पे नाम पर बनने वाले जितने ममालिक हैं वो आगे बढ़ें और उनकी मदद करें। यही वक्त है, नहीं तो फिर इसराइल, फिर कल आपकी बारी भी आ सकती है।
یہاں پر عراقی صدر صدام حسین یاد آتے ہیں، ان کے واقعات ہیں وہ آپ نے سنے ہیں۔ تو ایک دلیر آدمی کو مار دینے سے کتوں کو آپ بلاتے ہیں، اس لیے جیسے شیر کی موت کبھی نہ ہونے دیں، نہیں تو کتے بہادر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے جس پر غزہ کے حوالے سے فوری طور پر مسلمان ممالک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ 87 کی میں نے بات کی تھی، اور وہ بات ہے کہ جو سوشل میڈیا تھا پی ٹی آئی کا، اس کے لیے 40,000 روپے سے تک جو تھا، 20 سے 40,000 روپے فی کس نوجوانوں کو دیا جاتا جو سوشل میڈیا مہم چلایا کرتے تھے۔ اور یہ بات میرے کبوتر نے جب مجھے یہ بتائی کہ 87 کروڑ روپیہ جاری ہوا کہاں سے، کے پی کے وزارت اطلاعات سے، اور اس کے بعد کچھ جو رقم ہے وہ کے پی کے میں جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس میں سے نکال کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو تھے ان میں تقسیم کیا جاتا، ان کو ماہانہ کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ تو یہ افسوسناک چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ان کی صاف شفاف غیر جانبدارانہ جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف الزام پر الزام ہو اور حقائق کچھ اور ہوں۔ یہ اس کی تحقیق بھی لازمی ہونی چاہیے۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل پہ آپ کو خبریں، تجزیے، تبصرے اچھے، صحیح اور درست لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔